फिलहाल मेरे साथ इसको लर्न कर लीजिए ताकि ये खत्म हो जाए हमारा। तो पेरिस ओलंपिक्स में अगर देखो तो भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक थी 18। ठीक है, भारत को मेडल्स कितने मिले? भारत को मेडल मिले हैं 29। ठीक है, 29 में 7 गोल्ड है, 9 हमारे सिल्वर हो गए और 13 ब्रॉन्ज हो गए। तो हमें ये सारे नंबर्स भी याद रखने हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि ये ज्यादा बता रही हैं, लेकिन ट्रस्ट मी ये चीजें हमको देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इंडिया एट पैरालंपिक्स कितने जीते इन्होंने मेडल्स? 29 जीते। 18वीं रैंक है और दोनों में एक एक नंबर बढ़ा दो, 29 मेडल्स जीते। ठीक है, और फिर जीते कितने हैं? गोल्ड 7, फिर 9, फिर 13। 7 9 13, 7 9 13, ये इन्होंने जीते हैं मेडल्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे? अब हम थोड़ा सा पुराना भी देख लें। अब पैरालंपिक्स की अगर हम देखें तो इंडिया की पैरालंपिक्स जर्नी 2012 से 20 तक की क्या रही है? 12 का जो लंदन में हुआ था उसमें सिर्फ एक मेडल मिला था, वो भी सिल्वर। ठीक है, जब हम कंपेयर करते हैं तो कितना हमको डिफरेंस पता चलता है, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और रटना नहीं पड़ेगा। उसके बाद 2016 का रियो में हुआ था, तब इन्होंने जीते थे 4 मेडल केवल, जिसमें से 2 गोल्ड थे, एक सिल्वर था, एक ब्रॉन्ज था। ठीक है, फिर 2020 का टोक्यो में हुआ, जो 2020 का था, इसमें इन्होंने 29 मेडल्स जीते थे। तो 19 से ये सॉरी 19 जीते थे, अब फिलहाल 19 से किस पर आ गए हैं? 29 पर। 10 मेडल्स की बढ़ोतरी हुई है, पहले 1, फिर 4, फिर 19, फिर 29। ठीक है, तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पेरिस, ये जो पैरालंपिक्स हुए बेसिकली पेरिस में हुए, तो आपको समझ में ही आ गया, 28 अगस्त से 8 सितंबर तक हुए। ठीक है, उसके बाद इनके थोड़े से फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम इसको देख लें। ये देख लो, तो अब इंडिया की रैंक 18 है अगर, तो बाकी टॉप 4 भी तो कोई होंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं चाइना। ठीक है, इनको अब इनके पदक थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फिर बताती हूँ अच्छा क्या लर्न करना है, पहले देख लो। फिर आता है ब्रिटेन, तो पहले चाइना, फिर ब्रिटेन, फिर यूएस, फिर आ जाता है चौथे नंबर पर नीदरलैंड्स। ठीक है, तो चौथा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा 18वां ध्यान रखना। तो CBU, ठीक है, बी से ब्रिटेन है। ठीक है, या फिर यूके कर लो। तो पैरालंपिक्स में क्या रैंकिंग रही? CBU, CBU रैंकिंग रही। तो अब इसमें सी से चाइना, बी से ब्रिटेन और यू से यूएसए। CBU रैंकिंग रही, भारत हमारा 18 रहा। भारत ने जीते कितने मेडल्स? 29 मेडल जीते। इन 29 में 7 9 13 का रहा है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है, और पिछले साल भारत ने 19 जीते थे। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कंपैरिजन में 2020 के टोक्यो में। राइट, सबके अब मेडल्स मत लर्न करिए, सब कुछ लर्न करने में कुछ नहीं याद रहता, इसीलिए थोड़ा सा ये देख लो कि भारत को 7 गोल्ड मिले और जो फर्स्ट आया है उसको कितने मिले हैं? 94। ठीक है, इनकी टोटल मेडल टैली हो गई 220 और भारत की कितनी है? 29। ठीक है, तो कंपैरिजन थोड़ा सा ऐसे देख लो तो याद रख जाएगा। ब्रिटेन को उसके उल्टे मिले हैं, इनके 94, इनके 49, और इसका भी लगभग आधा हो गया, 220 का लगभग लगभग आधा, 124। ठीक है, तो ऐसे कर कर थोड़ा सा मेडल याद रख लेना बस। और भारत के यहाँ 29 थे, 29 मेडल्स हैं, और भारत को गोल्ड कितने मिले हैं? 7। ठीक है, तो ये एक फिगर थोड़ी सी ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद अब ये जो विनर्स हैं, अब विनर्स 29 तो नहीं पूछे जाएंगे, ना ही हम 29 के नाम लर्न कर सकते हैं, लेकिन हम किसको याद रखेंगे? जिनको मिला है गोल्ड मेडल, क्योंकि वो मैचिंग में आ सकता है। ठीक है, वो पूछा भी गया है। सबसे पहले हरविंदर सिंह जो है, ये आर्चरी के हैं, मेंस इंडिविजुअल रेस्क्यू ओपन में इनको गोल्ड मिला। ठीक है, फिर सुमित अंतिल एथलेटिक्स की जैवलिन थ्रो में इनको गोल्ड मिला। देन किसको गोल्ड मिला है? फिर धर्मवीर, अभी सबके नाम लर्न करवा दूंगी। धर्मवीर एथलेटिक्स के हैं, मेंस क्लब थ्रो 551 में, F51 में इनको गोल्ड मिला। फिर प्रवीण कुमार को एथलेटिक्स में मेंस हाई जंप में गोल्ड मिला। देन नवदीप सिंह एथलेटिक्स के हैं, इनको गोल्ड मिला। बैडमिंटन में नितेश कुमार, इनको गोल्ड मिला। ठीक है, उसके बाद शूटिंग में अवनी लखेरा को गोल्ड मिला। ठीक है, तो ये गोल्ड वाले ही हमारे साथ हैं लर्न करने के लिए, इन्हीं को लर्न कर लेते हैं, बाकी नहीं लर्न करना है। देखो सबसे पहले अब यहाँ पर एथलेटिक्स वालों को ज्यादा गोल्ड मिला है, तो हम पहले लर्न करेंगे एथलेटिक्स वालों को। ठीक है, एथलेटिक्स में गोल्ड किसको किसको मिला है? सबसे पहले मिला है सुमित को। ठीक है, सुमित अंतर। उसके बाद किसको मिला है? धर्मवीर को। ठीक है, फिर किसको मिला है? फिर मिला है प्रवीण को, फिर मिला है प्रवीण कुमार को, और उसके बाद नवदीप सिंह को।
ठीक है, तो किसको किसको गोल्ड मिला है एथलेटिक्स में? सुमित, सुमित, धर्मवीर, प्रवीण और नवदीप। ठीक है, तो चारों लोगों के नाम बोल लो। सुमित, धर्मवीर, प्रवीण और नवदीप, ये हमारे चार एथलेटिक्स से संबंधित हैं जिनको गोल्ड मिला है। कौन कौन? सुमित, धर्मवीर, प्रवीण और हमारे नवदीप। ठीक है, ये हो गए चार। उसके बाद अब किस में मिला है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो सुमित अंतिल है इनको मिला है जैवलिन थ्रो में। ठीक है, जैवलिन थ्रो में। मेंस क्लब थ्रो में मिला है धर्मवीर को। ठीक है, मेंस हाई जंप में मिला है प्रवीण को। और मेंस जैवलिन थ्रो में अगेन नवदीप को मिला है। ठीक है, तो ये मेंस जैवलिन थ्रो नवदीप हो गए, मेंस हाई जंप प्रवीण हो गए, धर्मवीर मेंस क्लब हो गए और सुमित अंतिल जैवलिन थ्रो हो गए। तो ये हमारे चार लोग कौन हो गए? एथलेटिक्स वाले, गोल्ड वाले। ठीक है, अब बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन नितेश कुमार। ठीक है, तो ये नितेश कुमार जो है इनको बैडमिंटन का मिला है। मेन सिंगल में ये जीते। अवनी लखेरा शूटिंग में महिलाओं में इनको मिला है, तो ये तो याद रहेंगी। और ये नितेश कुमार याद रख लेना। बैडमिंटन, बैडमिंटन ये जो बैड वाले हैं बिहार से याद रख लेना, नीतीश कुमार वाले से नितेश कुमार। ठीक है, तो ये बैड लोग पॉलिटिक्स से कुछ कहानी बनाकर याद रख लेना, कुल मिलाकर नितेश कुमार हमें याद होने चाहिए। फिर आता है आर्चरी। आर्चरी में हरविंदर सिंह। ठीक है, हरविंदर सिंह एक अलग है, इनको मिला है आर्चरी में। एक नितेश कुमार अलग है जो बैड है बैडमिंटन से। और फिर अवनी लखेरा हमारी किससे संबंधित हो जाएंगी? शूटिंग से। ठीक है, इतने लर्न हो गए। बाकी चाहिए तो आपके ऊपर है, आप चाहे तो दूसरों के नाम लर्न कर सकते हैं, आपकी अगर इतनी कैपेसिटी है रटने की तो। ठीक है, बाकी हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देख लेने जो मैं बता देती हूँ। तो डेट क्या थी पैरालंपिक्स की, ये मैंने बता दी। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक ये ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इसमें भारत से 84 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। कितने लोग? 84 एथलीट्स गए थे। ठीक है, इसमें 3 नए स्पोर्ट्स जो है उनको ऐड किया गया था। 3 नए स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं? 3 नए स्पोर्ट्स इसमें जो ऐड किए गए थे वो हो जाएंगे हमारे पैरा साइक्लिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। ठीक है, कौन कौन से? पैरा साइक्लिंग, ठीक है, उसके बाद रुक जाओ, पैरा साइक्लिंग, ठीक है, और उसके बाद पैरा रोइंग, रोइंग और एक ब्लाइंड जूडो, ब्लाइंड जूडो। ये तीनों खेलों को ऐड किया गया है इस वाले कंपटीशन में। भारत ने इस बार सबसे ज्यादा जीते हैं अभी तक के सारे में, ये तो आपको पता ही चल गया है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसमें? फ्लैग बेयरर्स जो ओपनिंग सेरेमनी में थे। तो ये जो सुमित अंतिल हैं ये एक थे ओपनिंग में, सुमित अंतिल। ठीक है, लग रहा है इनके में अंतिम वाला, लेकिन ये है फ्लैग बेयरर स्टार्टिंग वाले। ठीक है, तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री। देखो सुमित की भाग्य ने साथ दिया तभी वो गोल्ड जीत पाए। तो भाग्यश्री और सुमित अंतिल ने शुरुआत की थी, ये फ्लैग बेयरर्स थे ओपनिंग सेरेमनी के। ठीक है, और फिर हरविंदर, जो अभी हमने हरविंदर को पढ़ा है, ये जो हरविंदर है ये रहे हमारे क्लोजिंग सेरेमनी के आर्चरी वाले। ठीक है, तो ये आर्चरी वाले हरविंदर, हरविंदर ने प्रीति का साथ लिया। ठीक है, तो हरविंदर की प्रीत। ठीक है, इस तरह से लर्न कर लो। हरविंदर और प्रीति पाल जो थे ये दोनों लोगों ने पेरिस ओलंपिक्स में क्लोजिंग सेरेमनी करी। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। देन इसके साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर हमको क्या देखना है? फिर हमको ये याद रखना है कि एक है मरियप्पन। ठीक है, मरियप्पन नाम से याद रखिएगा बस। ये एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने 3 ओलंपिक्स में कोई ना कोई लगातार मेडल जीता है। पहले भारतीय बन गए हैं 3 कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स। अगर मेरे मुंह से निकल जाए तो समझ जाइएगा पैरालंपिक्स की बात हो रही है। इन्होंने गोल्ड जीता था 2016 में, फिर सिल्वर जीता और इस बार इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। तो तीनों बार लगातार इनके जो मेडल्स हैं वो घटते गए, लेकिन ये मरियप्पन का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हाई जंप में से संबंधित है। उसके बाद इसमें क्या था? एक दीप्ति, दीप्ति जीवन जी कर है। ये पहली इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड महिला है जिन्होंने जीता कुछ। ठीक है, तो जीवन से याद रखिएगा, इंटेलेक्चुअली जीवन जी से संबंधित है। और ये जो हमने अभी राकेश कुमार और ये देखी नहीं शीतल देवी, क्या बन गई हैं दोनों लोग? ईसीआई के नेशनल पीडब्ल्यूडी आइकन्स बन गए। ठीक है, तो ये जो शीतल देवी है ये सबसे यंगेस्ट पैरालंपिक है, पैरालंपिक मेडलिस्ट है।
ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। देन फिर हमको क्या ध्यान रखना है, पहली महिला जो 2 जीती हैं मेडल्स, ठीक है, पहली भारतीय महिला जो पैरालंपिक में 2 मेडल्स जीती हैं वो हमारी प्रीति पाल है। जो प्रीति पाल है ये वही है जो हरविंदर सिंह के साथ क्लोजिंग सेरेमनी में थी, ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा गोल्ड मेडल वाली अवनी लखेरा, ठीक है। तो ये पहली भारतीय महिला बन गई है जिन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल जीता है, पिछली बार भी जीता था, इस बार भी जीता है। तो अवनी लखेरा ने 2 बार गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक्स में, ठीक है। तो बस इतना याद रख लीजिएगा और इससे ज्यादा नहीं याद रखना है। आप कहेंगे ऑलरेडी बहुत बता दिया, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए।